राजधानी जयपुर में 2 दिन पहले जीडीए की कार्रवाई में जहां 5 धार्मिक स्थलों को हटाने का काम किया था, अभी मैं मौजूद हूं वहीं। और फिलहाल के लिए जो 3 लेयर सिक्योरिटी थी उसमें थोड़ी राहत जरूर दी गई है। एक और देखेंगे आप, जहां पीछे की ओर मलबा हटाने का काम चल रहा है, तभी जो 80 फीट का जो रोड सेंक्शन किया गया था सेक्टर प्लान के तहत, वो कहीं ना कहीं अब थोड़े दिनों बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी खासतौर पर मस्जिद की बात करें तो रफ़ीक खान और अमीन कागजी की ओर से जो बयानबाजी हुई उसके बाद से मामला ज़रूर गरमाया था। लेकिन एहतियात के तौर पर जीडीए और प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिक्योरिटी अभी भी वैसे ही टाइट की गई है, ताकि किसी तरीके की कोई अनहोनी यहाँ पर ना हो। राजधानी जयपुर में 2 दिन पहले जीडीए की कार्रवाई में जहां 5 धार्मिक स्थलों को हटाने का काम किया था, अभी मैं मौजूद हूं वहीं। और फिलहाल के लिए जो 3 लेयर सिक्योरिटी थी उसमें थोड़ी राहत जरूर दी गई है। एक और देखेंगे आप, जहां पीछे की ओर मलबा हटाने का काम चल रहा है, तभी जो 80 फीट का जो रोड सेंक्शन किया गया था सेक्टर प्लान के तहत, वो कहीं ना कहीं अब थोड़े दिनों बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एसटीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद होंगे हथियारबंद तरीके से, और अंदर की तरफ किसी तरीके की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल वाहनों की आवाजाही और रेजिडेंशियल के लिए भी यहाँ मना की गई है। उसके लिए एक वैकल्पिक रास्ता दूसरी तरफ दिया गया है, जिसके तहत आप देखेंगे कि जो और रास्ते हैं वो वहाँ से निकलते हुए आगे के लिए रेजिडेंस जा सकते हैं। वहीं पीछे की ओर आप देखेंगे जो सिक्योरिटी पहले तैनात की गई थी 3 लेयर की, उसमें यहाँ थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है। इससे आगे भी वहाँ पर पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस के जवान वहाँ बैठे हुए हैं, ताकि किसी तरह की कोई जो अंदेशा लगाया जाता शांति का, वो कहीं तरीके से बाधित ना हो। इन पूरे मामले को लेकर अभी फ़िलहाल के लिए माना जा रहा था कि पूरे क्षेत्र में 22 जून तक के लिए एक धारा 163 लगाई गई है, ताकि कोई भी अशांति यहाँ क्षेत्र में ना फैले। इससे पहले इन 2 जब इमारतों को ढहाया गया था, खासतौर पर मस्जिद की बात करें तो रफ़ीक खान और अमीन कागजी की ओर से जो बयानबाजी हुई उसके बाद से मामला ज़रूर गरमाया था। लेकिन एहतियात के तौर पर जीडीए और प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिक्योरिटी अभी भी वैसे ही टाइट की गई है, ताकि किसी तरीके की कोई अनहोनी यहाँ पर ना हो। ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि पीछे जो स्पेशल टास्क फोर्स के जवान हैं वो आपको यहाँ नज़र आएंगे चप्पे चप्पे पर, इन तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखने के लिए। क्योंकि देखिए, ये पूरा मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ था। इस पूरे विषय को ध्यान में रखते हुए जीडीए प्रशासन की ओर से ये व्यवस्थाएं की गई थी। अतिरिक्त जवानों को बुलाया गया था, लेकिन अब जो है वो ढांचों को ढहा दिया गया है। लेकिन अब जो है मामला वहाँ मलबे का है, उस मलबे को हटाकर जो सेक्टर प्लान के अंदर रोड सेंक्शन की गई थी, उस रोड को वापस से जनता के लिए सुचारू करने का काम अब जल्द ही जीडीए प्रशासन की ओर से किया जाएगा। हालांकि पूरे मामले को लेकर अब भी बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि एक और जो कांग्रेस के 2 मुस्लिम दल के जो विधायक हैं, उनका ये कहना है कि मस्जिद को गलत तरीके से ढहाया गया था। ज़मीन देने की बात भी सरकार की ओर से पेश की गई थी, लेकिन अब जहां पर उनकी जो बयानबाजी शुरू हुई कि एक मस्जिद ढहाएंगे तो 10 बनाने वाली बात थी, उस पर जेडीए की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। लेकिन इस तरीके के अगर अवैधानिक और अवैध तरीके से ढांचे बनाए जा रहे हैं, उस पर जेडीए प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। सीधे तौर पर यह मानकर चलिए कि आने वाले 10 दिनों के भीतर इस रास्ते को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जो ये रोड आगे की ओर सेंक्शन किया गया था, उस पर कई भवनों की ओर से, कई जगहों की ओर से कोर्ट स्टे के ऑर्डर लिए गए थे। उन्हें हटाने के बाद ही रोड का काम शुरू होगा, या फिर उन कोर्ट स्टे के ऑर्डर के साथ ही रोड बनाई जाएगी, ये एक बड़ा सवाल ज़रूर है। लेकिन सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला इस पूरे काम में रहा कि जिस तरीके से 5 इमारतों को ढहाया गया था जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई थी, उनमें कलेक्टर पावर के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सीधे तौर पर किसी भी तरीके की अशांति ना फैले, इस बात को ख्याल रखते हुए इस बार जो पुख्ता इंतजाम है आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी जीडीए की कार्रवाई हुई है, इससे पहले भी अवैध जो मंदिर मज़ार है उन पर भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन सीधे तौर पर जयपुर में ये पहली दफ़ा है कि 24 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद करके इन धार्मिक स्थलों को हटाया गया था, और जो अवैध ढांचे थे उनको गिराने का काम किया गया था। तो एक बड़ा कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सीधे तौर पर लोग प्रभावित ज़रूर हुए हैं,
हैं, लेकिन आगामी दिनों के अंदर जो ट्रैफिक में जो सुगमता देखने को मिलेगी वो सीधे तौर पर लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगी। हालांकि जेडीए बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि प्रदेश के अंदर या खास तौर पर राजधानी जयपुर के अंदर किसी भी प्राधिकरण के तहत अगर काम हो रहा है, लीगल है, तो उस पर ज़रूर रियायत मिलेगी, लेकिन इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उन पर किसी तरह की कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। आने वाले दिनों में जेडीए की कार्रवाई का दायरा और बढ़ सकता है और जो लगातार एक संशय बना हुआ था कि जयपुर के अंदर 86 कॉलोनियों का एक मसला चल रहा था, अब कहीं ना कहीं वो सुर तेज़ हो चुके हैं कि आखिरकार क्या उन 86 कॉलोनियों पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि जेडीए बार बार हम देखते आए हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो कार्रवाई हुई और उसके बाद नगर निगम भी लगातार एक्शन मोड में नजर आया है। तो अब उन अवैध कॉलोनियों पर, अवैध ढांचों पर लगातार कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले कुछ दिनों के अंदर जेडीए ने सैकड़ों ऐसे भवनों को हटाने का काम किया है जो अवैध तरीके से बनाए गए थे, लेकिन अब जिस पूरे मामले को लेकर जहां मालवीय नगर और नंदपुरी के आसपास का जो जगतपुरा का क्षेत्र है वहां के लोगों के लिए खासतौर पर ट्रैफिक में कहीं ना कहीं सुगमता होगी, यातायात की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो इसके लिए जेडीए प्रशासन अभी तक मुस्तैद नजर आया है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां लेयरिंग की गई है सिक्योरिटी की, वहां पर आपको सिक्योरिटी गार्ड नज़र आएंगे, किसी भी ऐसे व्यक्ति की वहां पर एंट्री नहीं है और सीधे तौर पर मीडिया को भी उसके दायरे में रखा गया है। 100 और 200 मीटर के दायरे में मीडिया को बाहर रखा गया था। पहले जब कार्रवाई हुई उसके बाद से लगातार इस बात को पुख्ता किया गया कि किसी भी तरीके की कोई गलत फहमी लोगों में ना हो, गलत मैसेज लोगों में ना जाए, इस बात को समझाने का काम प्रशासन ने किया है। हालांकि कितने दिनों में ये रास्ता सुगम होगा, कितने दिनों के अंदर ये व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी, ये आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा, लेकिन जेडीए की ओर से अब कार्रवाई का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके भीतर जयपुर में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा संशय बना हुआ है कि जो कॉलोनियाँ चिन्हित की गई थी, इसके अलावा भी जो जयपुर में अवैध कॉलोनियाँ बसाई गई है, क्या उन पर भी जेडीए की कार्रवाई की जाएगी? जेडीए प्रशासन का पीला पंजा उन पर चलने वाला है। लोगों में अब उसका भय ज़रूर व्याप्त हो चुका है, जो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जयपुर में एक व्यापक रूप ले सकता है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।